हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको हॉरर स्टोरी से रिलेटेड कंटेंट मिलते हैं। हम आपको आज ऐसे ही एक हॉरर स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं जो कि हमारे एक गांव की है। हमारे गांव में एक विशाल नाम का आदमी था जिसके पास एक खंडर की हवेली थी, मतलब खंडर हवेली थी। तो उस हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। तो उस हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए एक बार दिल्ली से 4 लोग आए थे। उन 4 लोगों का नाम था, एक का नाम था नेहा, राहुल, अजय, माया। ये 4 लोग उस हवेली को एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए थे और बाकी की सारी सच्चाई कहानी में जानते हैं। तो चलिए कहानी आप देखते रहिए, आपके फटके 75 होने वाली है। इस कहानी को पूरा एंजॉयमेंट लीजिए और बने रहिए फुल वीडियो में। हम आपको बेहतर एंजॉयमेंट देने का प्रयास करेंगे और बेहतर हॉरर एक्सपीरियंस देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कहानी इतनी अच्छी है जो कि मैंने 7 बार पढ़ी है। रात का समय था, घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजा रही थी। बाहर ठंडी हवाएं सरसराहट कर रही थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। एक पुराना और जर्जर हवेली जो गांव के कोने पर वीरान खड़ी थी, डरावनी कहानियों का केंद्र थी। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। राहुल, नेहा, अजय, 3 दोस्त इस रहस्यमयी हवेली को एक्सप्लोर करने का प्लान बना चुके थे। इन सालों को चर्बी चढ़ी थी वहां जाने की, चर्बी चढ़ी थी, इसीलिए गए। अब सोचो कि एक खंडर हवेली थी, सालों तुम्हें वहां जाने की क्या आवश्यकता थी। उनकी मंजिल थी अंधेरी हवेली। राहुल ने गाड़ी की स्टीयरिंग संभाली और बाकी दोनों दोस्त उसके साथ बैठ गए। नेहा पहले से ही डरी हुई थी। नेहा बोलती है, क्या हमें वाकई वहां जाना चाहिए? मैंने सुना है लोग कहते हैं कि वहां आत्माएं भटकती हैं। राहुल हंसते हुए बोलता है, नेहा ये सब सिर्फ तुम्हारे अफवाहें हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आज हम इस हवेली का सच सामने लाएंगे। अजय बोलता है, हाँ, अगर सच नहीं भी आ सका तो हम कम से कम एक शानदार एडवेंचर का एक्सपीरियंस तो करेंगे। वो तीनों गाड़ी में बैठ करके चल देते हैं। रास्ते में सन्नाटा था, अंधेरा इतना गहरा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी उसे चीरने में असफल लग रही थी। अचानक सड़क के किनारे एक पुराना पेड़ दिखाई देता है जिसकी शाखाएं मानो किसी अजनबी को पकड़ने के लिए झूल रही हों। अचानक गाड़ी रुक गई। तीनों ने गेट के पास खड़े होकर हवेली को देखा। उसकी टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर उड़ आई बेलें उसके वर्षों से वीरान होने की कहानी सुना रही थी। नेहा बोलती है, यह जगह सचमुच डरावनी लगती है, मुझे नहीं लगता हमें अंदर जाना चाहिए। राहुल बोलता है, डरने का कोई कारण नहीं है, यह बस एक पुरानी हवेली है। राहुल ने गेट को धक्का मारते ही गेट चरमराकर टूट गया। राहुल ने गेट को धक्का मारते ही गेट चरमरा कर खुला। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई। हवेली के अंदर गहरा अंधेरा था। टार्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। नेहा डर से चिल्ला उठी तो अजय ने बोला कि ये हवा की वजह से होगा, घबराओ मत। उन्होंने एक बड़ा हॉल देखा। वहाँ एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी जिसमें एक महिला के साथ एक साया खड़ा था। पेंटिंग को घूरते ही अजय को महसूस हुआ कि साया धीरे धीरे उसकी ओर देख रही है। तो अजय बोलता है, क्या तुम लोगों ने देखा? यह पेंटिंग की आंखें हिल रही थी। राहुल बोलता है, अजय तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। तभी हाल के कोने से एक अजीब सी आवाज आई। वो आवाज की दिशा में गए तो देखा कि एक लड़की जिसका नाम माया था वहां बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना था। राहुल बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माया धीमी आवाज में बोलती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह हवेली उसकी है, वह किसी को नहीं छोड़ती। नेहा बोलती है कि यह सब क्या है, तुम किसकी बात कर रही हो? माया बोलती है, साया, वह इस हवेली की मालकिन है, वह आत्माओं को कैद करती है। इतना कहने के बाद माया गायब हो गई। हवेली की दीवारें अचानक कांपने लगी। राहुल, नेहा और अजय तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। हाल में अंधेरा छा गया और एक भारी कदमों की आवाज आने लगी। राहुल बोलता है, कौन है वहाँ? एक गहरी और डरावनी आवाज गूंजी, यहाँ आने की सजा मौत है।
उनके सामने काले साये की आकृति उभरी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके हाथ में आग की लपटें निकल रही थीं। नेहा बेहोश हो गई। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। तभी साया ने अजय को खींच लिया और गायब हो गया। राहुल और नेहा किसी तरह दरवाज़ा खोलकर भागने में कामयाब हो गए। जब वह बाहर निकले तो देखा कि हवेली गायब हो चुकी थी। वह दोनों गांव लौटे, लेकिन अजय का कोई निशान नहीं था। तो राहुल और अजय ने गांव कभी किसी को ये नहीं बताया कि उस रात उस हवेली में हुआ क्या था। इसी तरीके से हमारी कहानी होती है। एंड अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमें सपोर्ट करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर हॉरर स्टोरीज़ के लिए।